मधुसूदन नाम के एक महान संत हुआ करते थे। ये पहले बंगाल में रहते थे। बचपन से ही भक्ति भाव में पगे हुए थे। इनके माता पिता ने इनकी भक्ति को देख करके बड़े चिंतित होने लगे। एक बार इनका 16 वर्ष में ही विवाह करा दिया गया। रात्रि में नववधु से प्रथम मिलन की बेला में ही ये घर त्याग करके वृंदावन आ गए। वृंदावन में बड़े वैराग्य भाव से रह रहे थे। कई दिनों तक जब भगवान के साक्षात्कार नहीं हुए तो एक दिन यमुना के तट पर पछाड़ करके रोने लगे। तभी साक्षात वृंदावन मूर्तिमान होकर प्रकट हुए और इनको दीक्षा दी। ये भगवान का नाम जप करने लगे। एक दिन वृंदावन में भंडारा हो रहा था। बहुत सारे संत भोजन कर रहे थे। ये भी उनके साथ में भोजन करने के लिए जाते हैं। संतों ने कहा, तुम अपनी गुरु परंपरा बताओ। ये तो भाव में आविष्ट होकर अपने गुरु का नाम ही नहीं पूछे थे। इन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम। संतों ने कहा कि तो फिर तुम हमारे साथ में भोजन नहीं कर सकते हो, तुम बाद में करना। इनको बड़ा बुरा लगा कि मैं संत संग से वंचित रह गया हूँ। ये जाते हैं जय कृष्णदास बाबा जी के पास। बोले, ऐसी ऐसी घटना हुई है, मुझे तो स्वयं वृंदावन ने आके दीक्षा दी है, फिर आप लोग मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हें स्पष्ट रूप से अपनी गुरु परंपरा बतानी होगी, अन्यथा तुम रागानुग भक्ति में योग नहीं हो सकते। ये तो और भी दुखी हो गए। राधा कुंड पर जाते हैं और राधा रानी की कृपा के लिए याचना करने लगते हैं। जब राधा रानी प्रकट नहीं होती हैं तो गले में एक गोवर्धन की शिला को बांध करके सीधे राधा कुंड में डूब जाते हैं। पूरे रात राधा कुंड में डूबे रहते हैं। लेकिन सुबह एक दिव्य घटना होती है। सुबह इन्होंने देखा कि मैं तो राधा कुंड के तट पर पड़ा हुआ हूँ। ना तो मेरे गोवर्धन की शिला है गले में और हाथ में एक तालपत्र है। तालपत्र को देखते हैं, उसमें राधा रानी के हस्ताक्षर रहते हैं। सीधे जाते हैं जय कृष्णदास बाबा जी के पास। बोलते हैं, देखिए मुझे राधा रानी ने कुछ लिख के दिया है। बाबा कहते हैं कि ये स्पष्ट नहीं है, तुम फिर से राधा रानी को जाओ, उनको पुकार करो, वो तुम्हें अवश्य ही तुम्हारी गुरु प्रणाली बताएंगे। ये फिर से राधा कुंड पे आते हैं, फिर से राधा रानी को पुकारने लगते हैं। राधा रानी स्वयं प्रकट होकर मूर्तिमान होकर इनको दर्शन देती हैं। कहती हैं कि अब से ये तुम्हारी गुरु परंपरा होगी और तुम सूर्य कुंड पे जाकर के भजन करना। ये सूर्य कुंड पे जाकर के भजन करने लगते हैं। एक दिन सूर्य कुंड पे भजन कर ही रहे थे कि राधा रानी ने इनको स्वप्न में कहा कि हम लोग प्रातः बेला में स्नान कर रहे थे और इस शिला के ऊपर हमारी पायल और हमारे कुंडल छूट गए हैं। तुम एक काम करो, ये जो शिला है ना, इसको ही बाहर निकालाओ और इसी का तुम पूजन किया करो। ये तो सूर्य कुंड के भीतर जाते हैं। वो शिला 10 हाथ नीचे थी और उसका वजन कम से कम 100 किलो था। लेकिन राधा रानी की कृपा से वो अकेले ही इतनी बड़ी शिला को ऊपर ले आते हैं और तभी से सूर्य कुंड में उसकी पूजा होने लगती है। अगर आज भी आप गोवर्धन तलहटी पर स्थित सूर्य कुंड पर जाएंगे तो वो शिला आपको दर्शन हो सकती है। और कहते हैं जो भी उस शिला का दर्शन करता है उसकी भक्ति में बहुत रुचि हो जाती है, भक्ति बढ़ जाती है और जो भी उसकी मनोकामना होती है वो पूरी होने लगती है। इस प्रकार के ये दिव्य महात्मा थे मधुसूदन दास बाबा जी महाराज। मधुसूदन दास बाबा जी महाराज को एक बार पैर में चोट लग गई, चल फिर नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब तो मैं अपना देह त्याग कर दूंगा। बरसाने के एक भीड़ वन में जाके गिर पड़े, अन्न जल खाना छोड़ दिया, केवल राधा रानी का नाम पुकारते रहे। 3 दिन हो गए, उन्होंने जल ग्रहण नहीं किया था। राधा रानी से नहीं रहा गया। राधा रानी एक किशोरी का रूप धर करके इनके लिए भोजन का थाल लाती हैं, जल लाती हैं और कहती हैं, बाबा बाबा तो रोटी मांगवे को ना आयो, रोटी मांगा करो, तुम यहाँ भूखे क्यों पड़े हुए हो। बाबा कहते हैं, मुँह को कुछ नहीं खाना है, तू यहाँ से सब कुछ ले जा। बाबा उनको पहले से ही जानते थे। लाली बोलती, नहीं नहीं ऐसे भूखे ना रहे करो, लो लो रोटी खाओ। स्वयं राधा रानी ने अपने हाथों से इनको भोजन कराया। इन्होंने जब भोजन किया तो इनके शरीर में बड़ी शक्ति आ गई, एकदम स्वस्थ हो गए। और लाली से बोलते हैं कि लाली भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट है। लाली कहती है, क्या रे नित्य रोटी मांगवे को आया करो, ऐसे यहाँ पे ना पड़े रहो करो। और देखो शरीर में रोग सुख दुख तो लगे ही रहते हैं। और ये बात समझ लो, क्या मरने से भगवान की प्राप्ति हो जाए करेगा, भजन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। इनको बड़ा आनंद हुआ भोजन करके। अगले ही सुबह ये मैया के पास में जाते हैं, जो उस लाली की माँ रहती है उसके पास में गए। उससे पूछते हैं, तुम्हारी लाली कहाँ है। वो कहते हैं, अरे वो तो ससुराल गई हुई है। वो कहे, कब से गई हुई है। 3 महीने हो गए हैं। इनको तो सारा रहस्य समझ में आ गया कि हो ना हो ये करुणामयी श्रीमती राधा रानी ही मेरे लिए भोजन लेके आई थी। तभी से ये समझ गए कि राधा रानी मेरी विशेष चिंता करती हैं और हमेशा ये श्रीमती राधा रानी का कृष्ण नाम हमेशा लेते रहते थे और
राधा कृष्ण की स्मृति में ही अपना जीवन बिताया करते थे। और अंत समय में ये श्रीमद् भागवतम पढ़ते पढ़ते इनकी ऐसी दशा हुई कि एकदम सिद्धासन में बैठ गए। तभी जब रास प्रसंग आता है दशम स्कंद का, तो इनके शरीर में एक विस्फोट सा हुआ और ब्रह्मरंध्र फोड़ करके ये भगवान के लोक में चले जाते हैं। इस प्रकार के दिव्य महात्मा थे मधुसूदन दास बाबा जी महाराज।